नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड एडमिशन की। इस समय बीएड की द्वितीय चरण की काउंसलिंग हो रही है और जो विद्यार्थी कम पैसे में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक संस्था है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यश राज इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, गोमती नगर लखनऊ में। और लिखा हुआ है, इनका दावा है कि प्रदेश स्तर पर इनके विद्यालय की फीस सबसे कम है। काउंसलिंग में आप लोग विद्यालय जब चॉइस करते हैं तो ये कोड लगा सकते हैं, देख सकते हैं SL1062। यहाँ पर इनका एक नंबर भी है 9250447885। लेकिन यहाँ पर वही विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। और बिहार और अदर स्टेट के विद्यार्थियों को भी इस बार मौका दिया गया है। जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको खास छूट यहाँ पर दी गई है। अगली सूचना यूपीएसआई की है। लिखा प्रोविजनल डिग्री के लिए कॉलेजों में पहुंचे 1000 आवेदन। पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। रिकॉर्ड उठियार हो रहे हैं। और लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री को लेकर के अब तक केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफ से भवन से ही जारी की जा रही थी और इसकी वजह से वहां हजारों विद्यार्थी इकट्ठा हो रहे थे। अव्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर रही और अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो संगठक महाविद्यालयों को भी दे दी गई है। यानी जो विद्यार्थी हैं वो जिस महाविद्यालय से पढ़े हैं वहां पर जाकर के भी प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं। लेकिन कल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की जिसमें भर्ती बोर्ड ने ये कहा कि अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो केवल और केवल आप अंक तालिका प्रोविजनल डिग्री की जगह अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो डिग्री है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखानी होगी। यूपीएसआई की अभी एक और सूचना है, लेकिन उसकी पहले बात कर लेते हैं यूपीएसआई बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएसआई में जो मूल विधि एवं संविधान है उसकी ये बेस्ट बुक है। ये स्टडी गाइड है। इसमें सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें मूल विधि का भौतिक ज्ञान, आत्मरक्षा का अधिकार, भारतीय दंड संहिता, भारत में दंड प्रक्रिया विधि का उद्भव एवं विकास, सब कुछ दिया हुआ है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की दरोगा भर्ती की और भी जबरदस्त बुक आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की गाइड है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इसी तरीके से ये एक और पुस्तक है, ये केवल और केवल सॉल्व पेपर है। पुराने भर्तियों के सारे पेपर इसमें दिए हुए हैं। लिखा भी यहाँ पर देख सकते हैं 15 सॉल्व पेपर। इसी तरीके से इनकी स्टडी गाइड जो अभी आप देख रहे थे मूल विधि में संविधान की, और एक कंप्लीट स्टडी गाइड आती है जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया गया है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए देखते हैं अगली सूचना को। अगली सूचना भी दरोगा भर्ती और एलटी ग्रेड को लेकर के है। लिखा 5 से 7 साल तक भर्तियों के इंतजार में लाखों भर्ती ओवर एज। यूपीएसआई एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट चाहते हैं अभ्यर्थी। नियमित रूप से भर्ती न होने से समस्या बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो या राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती, लाखों भर्ती 4 से 7 वर्षों तक इन भर्तियों का इंतजार करते ओवर एज हो गए हैं और अब उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो चूंकि नियमित भर्तियां नहीं आती हैं, हर साल भर्तियां नहीं आती हैं और भर्तियों में लेट लतीफी हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि नियमित अंतराल भर्ती न होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। हर साल काफी संख्या में विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं और भर्तियों के लिए 4 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अगर नियमित अंतराल पर हर साल भर्तियां होती रहती तो सभी को बराबर मौका मिलता रहेगा। और ऐसी समस्या ज्यादातर उन्हीं भर्तियों में होती है जो भर्तियां नियमित नहीं आती हैं। अगली जो सूचना है वो एक नई भर्ती की है। लिखा यूपी के निकायों में जल्द होगी 607 पदों पर भर्ती। निकायों में सालों से रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिशासी अधिकारी से लेकर के अवर अभियंता के 607 पदों पर भर्तियां होंगी। पीसीएस स्तर के जो पद खाली हैं उन्हें नियुक्ति विभाग से भरने का अनुरोध किया गया है और अपर नगर आयुक्त स्तर के रिक्त पदों को पदोन्नति देकर के जल्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है और आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निकायों में केंद्रीय सेवा के कुल 3192 पद हैं और इनमें से अधिशासी अधिकारी के 776 पद हैं और 308 पद खाली हैं। सहायक अभियंता के 111 पद में से 34 पद खाली हैं। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, नगर विकास विभाग ने ईओ और ए की भर्ती भी आनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ए के 34, जेई के 212 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बनकर के तैयार हो गया है। ए का प्रस्ताव आयोग ने भेज दिया है। ये देखिए, नगर विकास विभाग ने ईओ और ए का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है और जेई का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। शेष खाली पदों के लिए भी प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा।
वो तो मैंने कल ही आप लोगों को जे के बारे में बताया था, जब मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को लेकर के वीडियो बनाया था कि बहुत सारी भर्तियां पेड 2025 के बाद से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से जे की भर्ती भी आएगी। इन पदों के साथ लेकर पीसीएस स्तर के रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति एवं कार्य विभाग को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त स्तर के रिक्त पदों को देकर के भरा जाएगा। ये देखिए नीचे और जानकारी दी गई है कि शासन स्तर से सहायक अभियंता एई की भर्ती के पद पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और अधिशासी अभियंता अवर अभियंता के लिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी को प्रस्ताव भेजा गया। तो ये नगर पंचायतों में जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम चल रहा था उसका काफी विरोध भी हो रहा था। वही लिखा है यहाँ पर, नगर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिशासी अधिकारियों को रख करके काम चलाया जा रहा था, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है और इसके चलते नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के खाली पदों को जल्द भरने की जरूरत निदेशालय स्तर से शासन को बताई गई। हर रोज फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़ हो रहा है और उस पहले भी कुछ लोग निकाले गए थे और आज के समाचार पत्र में भी कुछ लोगों को निकाला गया है। लिखा है एक बात और कि नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी जाली दस्तावेजों से हासिल की गई नौकरी। हाईकोर्ट याची ने नियुक्ति रद्द करके वेतन वसूली के बीएसए के आदेश को दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे में उसे प्राप्त धनराशि वापस करनी होगी और साथ ही वह अन्य लाभों पर भी कोई कानूनी दावा नहीं कर सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर दिया था। ये निकाला गया था, फिर कोर्ट चला गया था। बलिया के बेलथरा रोड तहसील के हल्दीरामपुर गांव निवासी कमलेश एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और शिकायत पर जांच में जाली दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने की पुष्टि होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 अक्टूबर 2022 के आदेश से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। साथ ही वेतन की वसूली का आदेश दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि 2010 को याची को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन बिना उचित सुनवाई की नियुक्ति रद्द कर दी गई। और इनका मेन ये था कि आपने उस समय क्यों चेक नहीं किया था अच्छी तरीके से। उसी समय चेक कर लेते तो हम कुछ और कर लेते। ये तब तर्क नहीं चलता है कि मामला बहुत देर हो गया, लेट हो गया। सरकारी नौकरी है, निश्चित तौर पर जांच में देरी होती है और अब पकड़े जाएंगे। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के नामों में अंतर था। यह संबंधित प्राधिकारियों की त्रुटि के कारण था। याची ने कोई जालसाजी नहीं की थी और ये कहना है प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से। दलील दी गई कि याची ने जाली मार्कशीट और प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। उसने एक अन्य व्यक्ति कमलेश कुमार यादव के दस्तावेज का इस्तेमाल किया, दूसरे के डॉक्यूमेंट्स लगा करके नौकरी कर रहा था। खैर, फिलहाल अंततः उसकी नौकरी रद्द कर दी गई है। उसकी कोई दलील नहीं चली और वेतन वापस लेने का आदेश भी उसका वैध है और उसको वेतन वापस करना पड़ेगा, कोई तर्क नहीं चलेगा। और इसी तरीके का एक और खुलासा हुआ है, जाली अभिलेखों पर नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त। अब ये इंटर कॉलेज की घटना है, जीजीआईसी की। लिखा है जाली अंक पत्र लगा करके राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेहटा में नौकरी करने वाली सहायक अध्यापक रोहिणी शर्मा के खिलाफ गुनोबा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुम मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया है। आरोपी शिक्षिका के खिलाफ पहले से जांच चल रही थी। विभाग ने आरोपी शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया है। एफआईआर के मुताबिक जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र पर जांच शुरू की गई थी। मामले की जांच मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ ने की और जांच रिपोर्ट में बताया कि रोहिणी शर्मा का मदर सूची में कुल गुणांक 73 पहले एकेडमिक के तौर पर भर्ती होती थी ना, वही बात की गई यहाँ पर। काउंसलिंग के दौरान चयन का गुणांक 74.06 दर्शाया गया। इससे स्पष्ट शैक्षिक अभिलेखों में अंकों को बढ़ाकर के फर्जीवाड़ा किया गया। कार्यालय शिक्षा निदेशक प्रयागराज की ओर से 1 अगस्त को बताया गया कि रोहिणी शर्मा सुनवाई के दौरान कोई साक्ष्य नहीं दे पाई और रोहिणी फर्जी अंक पत्र के आधार पर नियुक्त हुई है। इंस्पेक्टर का कहना है कि साथ संकलन करके विवेचना की जाएगी। आज के पेपर में स्वामी रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी को लेकर के भी ये जानकारी दी गई है। इसमें आपको पता ही होगा ये विवाद, और इसमें जो स्वामी रामभद्राचार्य हैं उनकी सफाई आई है। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग कमेंट करिए। फर्जीवाड़ा को लेकर के और भी रोज खुलासे हो रहे हैं। 2 और खुलासे हैं। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाए 2 बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ और एफआईआर हुई है। ये जो शिक्षक हैं ये एलटी ग्रेड के हैं, जीआईसी के हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो, उनके नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं। लिखा है कि गणित विज्ञान के शिक्षक राज रतन वर्मा और बेटा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक रोहिणी शर्मा, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी। भदोही के रामलाल यादव और मिर्जापुर की मधुरमा तिवारी को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार अब घर पर ही बनेगा। लिखा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना अब और आसान होगा। अभी तक डाक विभाग हॉस्पिटल में जन्मे बच्चों का ब्यौरा लेकर के आधार कार्ड बना रहा था। डाक विभाग की यह योजना फेल होती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में डाक विभाग अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मिलकर के उनके क्षेत्र में
जन्मे बच्चों का ब्यौरा एकत्रित करेगा। लिखा है कि लखनऊ मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर सचिन कुमार चौबे ने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को आधार कार्ड बनाने के लिए डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है। सीएमओ ऑफिस से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ब्यौरा लेकर के टीम बनाएंगे। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर के चल रहा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया है। एसएससी के अभ्यर्थी बोले बाहरी शिक्षकों ने प्रदर्शन खराब किया। छात्रों का कहना है कि जो अनुमति मिली थी वो केवल शाम 5 बजे तक की अनुमति पुलिस प्रशासन की तरफ से धरना प्रदर्शन को लेकर के की गई थी और सभी विद्यार्थियों से कहा भी जा रहा था कि आप लोग अब धरना को समाप्त कर दीजिए और ये शाम तक की ही अनुमति है। लेकिन कुछ बाहरी जो शिक्षक आए थे, कुछ बाहरी जो लोग आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन को अपने हाथों में ले लिया और शिक्षक ही वहां पर रुकने का दबाव बना रहे थे। और ऐसा होता भी है, जो लोग धरना को आयोजित करते हैं उनको पूरी बात पता होती है कि प्रशासन ने क्या अनुमति दी है, कितनी देर के लिए अनुमति दी है। लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं, जिनको धरने से कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो लोग अक्सर धरने को खराब करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको पूरी बात पता नहीं होती है। एसएससी में जो गड़बड़ी चल रही है उसको लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान भी आया है। लिखा है, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं है बल्कि एक डरपोक सरकार की पहचान है। राहुल गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा राज्य में भर्ती परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है। अगली सूचना है, एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होना चाहिए। लिखा है, राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी की सहायक अध्यापक भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराए जाने की मांग की गई है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों से कराए जाने पर अभ्यर्थी से अधिक परीक्षार्थी होने का मूल्यांकन में अधिक समय लगने से विलंब होगा और मूल्यांकन पर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती की मुख्य परीक्षा को वर्णनात्मक आधार पर कराने के निर्णय को प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने अनुचित बताया है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांग की है कि वर्णनात्मक परीक्षा प्रणाली से भर्ती विवादों में उलझ सकती है। चलिए फटाफट कुछ सूचनाएं देख लेते हैं। नेत्र सहायक के 220 पदों पर भर्ती आई है बिहार से। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 28 अगस्त तक ही है। ये देखिए, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद नई दिल्ली से भी 62 पदों पर भर्ती निकली है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर आदि की भर्ती है। कई प्रकार के पद हैं, जैसे स्टाफ नर्स का भी पद है और असिस्टेंट वगैरह का भी पद है। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई से भी वैकेंसी निकली है 976 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। वेबसाइट यहाँ पर नीचे लिखा है aai.aer। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 6500 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 17 सितंबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट और अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन देखना होगा, जो कि मिल जाएगा आपका rpsc.rajasthan.gov वेबसाइट से। बिहार से कई भर्तियां चल रही हैं और जिनमें से एक भर्ती है ऑफिस अटेंडेंट की। इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर है और इसमें योग्यता हाई स्कूल है। वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। रेलवे से पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 8 सितंबर है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं ग्रेजुएट और अन्य योग्यता भी मांगी गई हैं। rrbapply.gov.in ये वेबसाइट। बीएसएफ से भी भर्ती चल रही है। 1121 पदों पर हेड कांस्टेबल की भर्ती है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। 18 से 25, 28, 30 2-3 प्रकार के पद हैं, अलग अलग पद की अलग अलग उम्र सीमा है। और ये वेबसाइट है bsf.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से भी 36 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के पदों पर भर्ती आई है। 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। आज के वीडियो में इतना ही और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो जब देख ही लिया तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करके जाएं।